नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर यह है कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मास्को की यात्रा पर रवाना हो गए और यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि 3 दिवसीय यात्रा पर मास्को रवाना हो रहा हूं। यह यात्रा भारत रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। मुझे मास्को में 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होना है। दरअसल रूस अपनी 75वीं विक्ट्री डे मना रहा है और ये विक्ट्री है नाजी सेना के ऊपर सोवियत रूस की सेना की विजय की, जो कि विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और उसकी हर साल वर्षगांठ मनाई जाती है रूस में और इसमें वो बड़े नेताओं को बुलाया करते हैं अपने यहाँ पर। और उसी के तहत भारत के रक्षा मंत्री को इस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगी भी इस पूरी परेड में शामिल होंगे, लेकिन उनके साथ भारत के रक्षा मंत्री की कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के रक्षा मंत्री जिस मकसद से रूस जा रहे हैं वो बहुत बड़ा मकसद है। उसके पीछे कई सारे सामरिक कारण हैं, जैसा कि उन्होंने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर इसकी तरफ इशारा भी किया है। पहला कारण है S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि ज़मीन से हवा में मार कर सकता है और क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक्स मिसाइलों को भी वो आसानी से ख़त्म कर सकता है। ये जो सिस्टम है इसकी डील करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील रूस के साथ भारत ने की थी और इसके तहत इन मिसाइल सिस्टम्स को भारत में आना था पानी के जहाज़ों से, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से ये डील अब तक भारत नहीं पहुंच सके ऐसे सिस्टम्स। और उसके लिए अब जो राजनाथ सिंह जा रहे हैं वो सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही अनुरोध करेंगे कि वो इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को अब हवाई मार्ग के द्वारा भारत भेजने का प्रयास करें। हालांकि ये डील दिसंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से चीन के साथ तनातनी चल रही है और भारत चाहता है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है, जो कि डिफेंस सिस्टम है S-400 जिसे कि ब्रह्मास्त्र भी कहा जा रहा है, इसकी खूबियों की वजह से वो भारत में जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर इस पूरे सिस्टम की खूबियों की बात की जाए तो ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइलें छोड़ सकता है और इन मिसाइलों के द्वारा किसी भी बड़े से बड़े विमान को गिराया जा सकता है, किसी भी क्रूज मिसाइल को गिराया जा सकता है, किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को गिराया जा सकता है। और ये जो मिसाइल को पकड़ने का जो रडार इसके अंदर होता है, उस रडार के द्वारा ये उन मिसाइलों को भी पकड़ सकता है जो कि अन्य रडारों को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। 600 किलोमीटर दूर से ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये किसी भी मिसाइल को देख लेता है और उसके बाद ये रास्ते में ही उसको आसानी से ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है मिसाइल लॉन्चर, दूसरा होता है रडार का और तीसरा होता है कंट्रोल सेंटर का। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम कहीं भी इसको फिट किया जा सकता है और कहीं से भी मिसाइलों से देश की सीमाओं की और सेनाओं की सुरक्षा की जा सकती है, सप्लाई को रोका जा सकता है, ये वायुयानों को भी गिरा सकता है। तो इस वजह से ये कई मामलों में एक ब्रह्मास्त्र सीधे तौर पर साबित हो सकता है। उसके अलावा जो भारत के सुखोई विमान हैं उनके भी कुछ कल पुर्जों और दूसरे विमानों की खेप को लेकर भी राजनाथ सिंह बात करेंगे। उसके अलावा MiG-29 और उसका जो एडवांस वर्जन है उसको लेकर बात होगी, उसके पुर्जों की बात होगी। इसके अलावा सेना का जो T-90 टैंक है उसके भी जो सामान है, जो कलपुर्जे हैं, उनको लेकर भी डील होनी है। साथ ही साथ एक किर्लोस पनडुब्बी हैं, उनकी डील भी होनी है। तो ये बहुत बड़ा एक सामरिक दृष्टि से इस यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये जिस तरीके से ये यात्रा हो रही है उसको आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच जब बैठक हुई थी तमाम जो तनावों के बीच में, तब प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को, जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, उनको कहा था कि आप रूस जाइए और रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और ऐसे में जब चीन के साथ बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है तब हमें रूस की साझेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और बड़ी बात यह है कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये चीन के पास पहले से है, क्योंकि चीन ने भी रूस से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई और इसीलिए उसको भी ये सिस्टम मिला, जिसकी वजह से अब भारत के लिए इस सिस्टम को जल्दी से जल्दी अपनी सेना में तैनात करने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेते हुए वो आज 3 दिन की रूस की यात्रा पर गए हैं और उम्मीद है कि वो जब भारत लौटेंगे तो निश्चित तौर पर एक शेड्यूल लेकर आएंगे कब इस डिफेंस सिस्टम को एयरलिफ्ट किया जा रहा है मास्को से। वहीं दूसरी तरफ आज राजनाथ सिंह ने
एक बड़ी सामरिक बैठक भी की जिसमें सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि सेना को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है। सेना को यह कह दिया गया है कि वो अपने हथियारों के साथ एलएसी के ऊपर तैनात हो सकती है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए किसी भी हद तक वो अपनी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकती है। जो ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस फैसले की काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सेनाओं के हाथ बांध दिए गए थे, जिसकी वजह से पिछले जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस का, उसके दौरान 6000 किलोमीटर के लगभग ज़मीनों पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत अब इन ज़मीनों को दोबारा से वापस लेने की बात कर रहा है और उसी के तहत आज जब कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, कोर कमांडर लेवल की, तो इस बैठक में भारत की तरफ से जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दूसरी तरफ चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये जो बैठक थी ये चीन के आग्रह पर की गई थी। यानी आप समझ लीजिए, अभी तक जो चीन भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब फिर से वो वार्ता की टेबल पे आया है और चीन ने ये मांग की थी कि कमांडर लेवल पर बैठक होनी चाहिए, स्थितियों को बाकी दोबारा से सामान्य करने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन इस बैठक में स्पष्ट तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 मई से पहले की स्थिति चीन को दोबारा से स्थापित करनी पड़ेगी, अपनी सेनाओं को एलएसी से पीछे ले जाना पड़ेगा और ट्रुप्स की जो संख्या है उसको भी कम करना पड़ेगा जो पहले से था। दरअसल जो पूरा का पूरा गलवान वैली का एरिया है उसमें फिंगर 8 के अंदर चीन की सेना को इजाज़त थी रहने की, लेकिन उसके बावजूद चीन ने जो फिंगर 4, फिंगर 5 जो और अन्य एरिया हैं जो कि भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी अपनी सेना रखने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ और इसको लेकर तमाम वार्ताएँ चली। कमांडर लेवल पर चली, उसके बाद ब्रिगेडियर लेवल पर चली, फिर मेजर जनरल के लेवल पर चली और उसके बाद भी जब बात नहीं बनी थी तब कोर कमांडर लेवल पर बातचीत होनी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से थिएटर कमांड का जो जनरल था चीन का उसको बदल दिया गया, जिसकी वजह से मेजर जनरल लियू लिन को चीन की तरफ से भेजा गया था जनरल हरिंदर सिंह से बात करने के लिए। और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने जब मोल्डो चुशूल में बातचीत की उन्होंने यही बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद चीनियों ने बातचीत से पीछे हटने का काम किया और धोखा दिया, जिसका करारा जवाब भी उन्हें बाद में मिला था। इसी सब को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, आज जैसा कि हमने आपको बताया रक्षा मंत्री ने मॉस्को जाने से पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक की। उसके बाद ये तय हुआ कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं वो अब दौरा करेंगे लद्दाख एरिया का, जिन इलाकों में तनाव चल रहा है उन इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले राकेश सिंह भदौरिया वायुसेना प्रमुख दौरा कर चुके हैं, लेह की एयर स्ट्रिप पर वो जा चुके हैं और ये एक औचक दौरा था। यानी कि अब आप समझ लीजिए कांग्रेस जो एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी कही जाती है, वो एक तरफ सेना के ऊपर सवाल उठा रही है, सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार और सेना की जो तैयारियां हैं उनमें कहीं से भी कोई कमी नहीं है। पहले भी मनोज मुकुंद नरवाने दौरा कर चुके हैं, सेना प्रमुख का दौरा हुआ था उस इलाके में और उसके बाद में वायुसेना प्रमुख जाते हैं और उसके बाद फिर से सेना प्रमुख को भेजा जाता है। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री अपनी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को मजबूत डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए रूस की यात्रा करने जा रहे हैं। और उसके बाद रूस से जो अब तक डील भारत की हुई है उन जो साजो सामान को जो कि कोविड की महामारी की वजह से भारत पहुंचने में उसमें डिले हुआ है उसको तरीके से भारत लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत अब जो मार्ग बदला गया है, पहले जिन सामानों को पानी के जहाज़ों के द्वारा आना था अब वो सामान आएंगे वायु मार्ग से और इस तरीके से एक दिन के अंदर वो सारी की सारी खेप भारत आ सकती है। और इसी कोशिश के लिए वो गए हैं और जैसा कि संबंध रहे हैं भारत के और रूस के, व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से समर्थन किया था, उसके अलावा जो रूसी विदेश मंत्री है उनके वाला जो उनके राजदूत हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भारत के रक्षा मंत्री की स्वस्थ और सुरक्षापूर्ण यात्रा की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो इससे और ज़्यादा बेहतर बनेंगे।
भारत के रक्षा मंत्री वहां पर 75वें विजय दिवस की परेड में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का एक सम्मिलित जो दल है 75 सदस्यीय, वो पहले ही जा चुका है रूस, जो कि सेना की परेड में शामिल होगा। और इस तरीके से दोनों देशों के बीच जो मजबूती के संबंध हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ भारतीय सेना को अगर S-400 सिस्टम जल्दी मिल जाएगा तो उसके बाद चीनियों की हर चाल को हम आसानी से नाकाम कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बेहतर इस सिस्टम को कहा जाता है। इसकी ताकत ये है कि जो JF-35 विमान है अमेरिका का, जो मोस्ट एडवांस लड़ाकू विमान कहा जा सकता है, उसको भी ये भेद सकता है, जिसको कि स्टील्थ विमान बोला जाता है। स्टील्थ का मतलब होता है कि ऐसा विमान या ऐसा कोई उपकरण जो कि रडार सिस्टम में ना आता हो, रडार सिस्टम इसको न पकड़ पाता हो, लेकिन इसका जो रडार है वो इतना शक्तिशाली है S-400 का कि वो किसी भी विमान, किसी भी क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को भेज सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री अब रूस में ब्रह्मास्त्र लेने गए हैं। जय हिंद, जय भारत।